आचार्य भगवत पूज्यपाद शिवावतार भगवान भाष्यकार हम लोगों को प्रश्न उत्तर के माध्यम से सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, बड़ेपना क्या है, छोटेपना क्या है, कौन मनुष्य जन्म होने के बाद प्रशंसनीय है और कौन मनुष्य मरने के बाद सराहनीय है, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। लघुत्वमूलं च किमर्थितैव, लघुत्वमूलं च किमर्थितैव, गुरुत्वमूलं यदयाचनं च, गुरुत्वमूलं यदयाचनं च, जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म, जातो हि को यस्य पुनर्न जन्म, को वामृतो यस्य पुनर्न मृत्युः, को वामृतो यस्य पुनर्न मृत्युः। लघुत्व मूलम च किम, लघुत्व का मूल क्या है, छोटेपन का मूल क्या है। हम सबसे छोटे कब हो जाते हैं? कहते नहीं, आदमी छोटा है, ये आदमी बड़ा है। तो शरीर के साइज से नहीं पूछा जा रहा है, मन की साइज से पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है, छोटेपना की जड़ क्या है, मूल कारण क्या है। लघुत्व मूलम च, लघुत्व से किम मूलम, क्या कारण है। उत्तर दे रहे आचार्य, अर्थितैव, अर्थिता एव याचना, दूसरे को मांगना, यही छोटेपन का जड़ है, कारण है। दूसरे को हम जैसे ही मांग लेते हैं तो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, वो तुरंत छोटा हो जाता है। तावत महताम महती यावत किमपि हीन याच्यते लोकः, बलि मनु याचन समय श्रीपतिरपि वामनो जाता। तब तक बड़े लोगों की बड़ापन है जब तक वह किसी को कुछ नहीं मांगते। जैसा ही किसी को कुछ मांग लेता है तो तुरंत बौना हो जाता है, छोटा हो जाता है। जब भगवान सभी संसार को पालन पोषण करते हैं, सभी को वही सब धन धान्य संपत्ति प्रदान करते हैं, लेकिन वे भी जब बलि के सामने मांगने के लिए गए तो लक्ष्मी के सहित वे वामन भगवान अत्यंत बौने हो गए, छोटे हो गए। तो आदम कितना भी बड़ा हो तो मांगने से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। कितना हल्का हो जाता है कि उसके जैसा हल्का फिर कोई रहता है, तो सबसे हल्का हो जाता है। तो हल्का चीज यदि हो तो उसको वायु उड़ा के ले जाता है। तो भीख मांगे व्यक्ति को भी उड़ा के ले जाना चाहिए वायु को, लेकिन वायु उड़ा के नहीं ले जाता। किसी कवि ने पूछा कि वायु, तुम्हें इतने बड़े बड़े जो है पहाड़ पर्वत वृक्ष आदि उड़ा के ले जाते हो, बड़े बड़े चीज उड़ा के ले जाते हो, और घास फूस भी उड़ा के ले जाते हो। घास और रुई क्या है, अत्यंत हल्का होता है, वो तो चुटकी से उड़ा के ले जाता है। बड़ा सामर्थ्य तुम्हारे। तो ये जो घास से और रुई से भी जो हल्का है, याचक मांगने वाला, इसको तुम उड़ा के क्यों नहीं ले जाते। तो वायु देवता ने क्या कहा, मैं इसको नहीं लेके उड़ा के जाता। क्यों? हाँ, क्योंकि मेरे से कुछ नहीं मांगे, इसलिए मैं इसको उड़ा के नहीं ले जाता हूँ। तृणम लघु तृणात् तूलस तूलादपि च याचक वायुना किम न नीतोऽसौ माम अयं प्रार्थयेत्। तृण अत्यंत लघु है, तिनके से भी तूल लघु होता है, तूल से भी याचक लघु होता है, रुई से भी याचक लघु। वायु ना किम न नीतोऽसौ, तो फिर ये यदि रुई से भी हल्का है तो वायु ने क्यों नहीं ली, उड़ा के ले गया है इसको। तो उत्तर दिया, माम आयम प्रार्थयेत्, ये कदाचित मेरे को भी कुछ मांगेगा, इसलिए वायु ने इसको उड़ा के कहीं अन्यत्र नहीं पहुंचाए।
मांगना चाहे अपने लिए हो चाहे दूसरे के लिए हो, खराब ही है। जन कल्याण के लिए भी हम दूसरे को मांगे तभी अपने में छोटापन आ जाता है। बादल अपने लिए जल चाहता है क्या? नहीं चाहता है। लोग कल्याण के लिए जल चाहता है, लेकिन वो जैसे ही पानी मांगता है तो तुरंत सारा काला हो जाता है। कवि की बड़ी सूक्ष्म चिंतन है ये। देखो बादल की तरफ वो दूसरे के लिए जल चाह रहा है, लेकिन जैसे ही जल भर लेता आपने तुरंत क्या हो जाता है? काला हो जाता है। इसलिए मांगने वाले अपेक्षा से अंधा अच्छा है, पंगु अच्छा है, बहिरा अच्छा है। क्योंकि पंगु व्यक्ति मांगने वाले के पास जाएगा ही नहीं, जिसके पैर होते वो चला जाएगा। अंधा व्यक्ति, देने वाला व्यक्ति कैसे एक्शन कर रहा है, कैसी आकृति कर रहा है वो देख नहीं पाएगा तो अच्छा है। और बहिरा व्यक्ति इसलिए अच्छा है क्योंकि जो देने वाला क्या आप शब्द बोल रहा है ये सब को सुन नहीं पाता। इसलिए याचने करने वाले की अपेक्षा से अंधा, पंगु और बहिरा व्यक्ति भी अच्छा है, ऐसा कवि को लगता है। इसलिए आचार्य कह रहे आर्थितैव लघुत्व मूल, दूसरे को मांगना ही लघुत्व का मूल है। जैसा भी हम किसी को कहते हैं दो कहते हैं, हमारे जो यहाँ पर 5 देवता बैठी है वो पांचों देवता निकल के बाहर आ जाती है, आदमी की शक्ति क्षीण हो जाती है। और जैसा हमने कहा कि मैं किसी को दो दूंगा तो वो सारे देवता आकर के बैठ जाते। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मांगेंगे तो फिर हम छोटे हो ही जाए, कितने बड़े। गुरुत्व मूलम यद अयाचनम च, गुरुत्व माने बड़ेपन का मूल क्या है? अयाचनम च, किसी को कुछ न मांगे, वही सबसे बड़ा संसार में होता है। तो भगवान को भी कुछ न मांगे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त होते हैं जो कभी कुछ मांगते ही नहीं, तो भगवान भी उनके ऋणिया बन जाते हैं। भगवान भी कहते यार ये कुछ मांगे तो अच्छा रह जाए, आगे पीछे डोलते सब अष्टमा सिद्धियां लेकर के, लेकिन भक्त कुछ नहीं मांगता। राका बांका नाम के 2 महाराष्ट्र में बड़े दिव्य संत हो गए, पति पत्नी है, कभी भगवान को कुछ मांगते नहीं थे, बहुत गरीब विपन्न अवस्था में रहते थे। नामदेव महाराज जी उनको कहते हैं कुछ तो मांगो, कुछ भगवान को बोलते हैं तुम कुछ दे दो। भगवान कहते क्या करूं, मैं देने के लिए तैयार हूं लेकिन वो लेने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कैसा, थोड़ा जोर जबरदस्ती करके तो देखो, लिया ही नहीं, खूब डाल करके देखा साहब कुछ भी नहीं। तो ऐसे होते हैं। इसलिए फिर ब्रह्मांड अधिपति भगवान उनका सेवक बन गए। तो न मांगना ही सबसे बड़ा होने का मूल कारण है। यदि मांगते हैं तो छोटे हो जाते। जातो ही को यस्य पुनर्न जन्म, जातो ही को, किसका जन्म अत्यंत प्रशंसनीय है, पुनर्न जन्म, जिसका फिर दोबारा जन्म नहीं होता है। किसका जन्म नहीं होता है दोबारा? जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, अर्थात उसी का जन्म सार्थक है जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि फिर वो दोबारा जन्म धारण नहीं करता। को वा मृतो यस्य पुनर्न मृत्यु, और को किसका मृत्यु प्रशंसनीय है, मरण किसका अच्छा है, पुनर्न मृत्यु, फिर दोबारा उसकी मृत्यु ही न हो, अजर अमर हो जाए। जब अपने आप का बोध हो जाता है, स्वस्वरूप का बोध हो जाता है, अहम अस्मि परम ब्रह्म, ऐसा जब बोध हो जाता है तब जन्म मृत्यु से रहित मनुष्य हो जाता है। उसकी मृत्यु नहीं होती। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते, वेद में कहा गया है। उसकी मृत्यु प्रशंसनीय है जो फिर दोबारा मरता ही नहीं, नित्य शाश्वत तत्व को प्राप्त हो जाता है। मूकोस्ति को वा बधिरश्च को वा,
बधिरस्य को वा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः वक्तुं न युक्तं समये समर्थः तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं तथ्यं सुपथ्यं न शृणोति वाक्यं विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी मूकोस्ति को वा, गूंगा कौन है? बधिरश्च को वा, और बहिरा कौन है? मूका उसी को कहा जाएगा, भले ही वाणी से बोलता तो है लेकिन समय आने पर यदि बोल ही नहीं पाता है, यथोचित उत्तर नहीं दे पाता है, तो वाणी से युक्त होने पर भी उसको गूंगा कहा जाएगा। जिसको वाणी नहीं हो तो गूंगा ही। लेकिन वास्तविक यदि विचार करके देखें तो गूंगा उसी को कहा जाएगा वक्तुं न युक्तं समये समर्थः, समय पड़ने पर जो बोल नहीं पाता। संकट आ गया है, उसी समय यथोचित उत्तर देना चाहिए। और कोई गुरु आचार्य लोगों ने प्रश्न पूछा है, उस समय यथोचित बोलना आना चाहिए, तभी उस वाणी का सार्थक है। नहीं तो वाणी क्या है? बेकार है। मुख वो बेकार है जिसमें भगवान का नाम न आता हो, जिसमें अच्छे शास्त्र न निकलते हो, ऐसा मुख बेकार है। तथ्यम सुपथ्यम न शृणोति वाक्य। बहिरा कौन है? जो तथ्य यथार्थ भाषण और सुपथ्यम अत्यंत हितकर, बहुत हितकर वाक्य को जो श्रवण नहीं करता है वह व्यक्ति कान होते हुए भी बहिरा है, बधिर है, बहिरा है। विश्वास के योग्य कौन नहीं संसार में? विश्वास पात्रम न किमस्ति नारी। नारी जो छल कपट करने वाली है वह विश्वास के योग्य नहीं है। उसके ऊपर जो भी विश्वास करता है, अमृतमय वाक्य लगते हैं, तो व्यवहार अच्छा लगता है, लेकिन आदमी उसमें फंस जाता है। जैसे भर्तृहरि अपनी पत्नी के प्रति कितना विश्वस्त थे, बहुत ही बड़े ही श्रद्धावान थे, उसके प्रति विश्वास रखते थे। लेकिन जब उनका घात हो गया तो उसने कहा धिक्तांच तांच मदनंच इमांच मांच। उसका भी धिक्कार है, उस कामदेव का भी धिक्कार है, मेरा भी धिक्कार है, सबका धिक्कार है। ये नारी कोई विश्वास के योग्य नहीं है। यही समझ करके उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और जंगल में जा करके गुरु का आश्रय ले लिया। तब फिर बहुत विद्या पढ़ डाली और विद्या पढ़ करके भगवान का साक्षात्कार कर लिया। इनका तो दूसरे, तो विश्वास के योग्य नारी नहीं है, ये आचार्य कह रहे। शेष चर्चा कल करेंगे। ओम शांति शांति शांति।